हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 की। जो आपका एग्ज़ाम है बीएससी बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर का, वो 20 दिसंबर को होने वाला है। और इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे काफ़ी सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो 2020, 21, 22, 23, 24 इन सभी में आए हुए हैं, और जो आपकी सभी यूनिवर्सिटी के लिए मीन्स ओनली नॉट फॉर महासाकुम्बरी यूनिवर्सिटी, ये महासाकुम्बरी यूनिवर्सिटी और जो बाकी सभी यूनिवर्सिटी है उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप पेपर पैटर्न देख रहे हैं, पेपर कोड है यहाँ 120401। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 का ये पेपर है। मेजर कोर्स एनईपी का बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। तो यहाँ पे ये 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है जिसमें 75 मार्क्स होता है मैक्सिमम। नोट दिया हुआ है, अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स एज पर डायरेक्शन। आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको नोट पढ़ना है, क्योंकि नोट में जो डायरेक्शन दी हुई थी उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे ही आप सेक्शन शुरू करो तो जो नोट दिया है उसको पढ़ो। जैसे सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन्होंने, और नोट दिया हुआ है और आंसर ऑल 5 क्वेश्चंस इज क्वेश्चंस कैरी 3 मार्क्स। वेरी शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 75 वर्ड्स। तो जनरली मैं नोट पढ़ने के लिए आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ पे हमें नॉर्मली 5 क्वेश्चन में से 4 करने थे। तो मैं नोट पढ़े बिना ही फर्स्ट सेक्शन अटैम्प्ट किया, और उसमें एक बार उन्होंने दिया था कि ऑल 5 ही करने थे, लेकिन वो बात मुझे पता नहीं थी क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया, और मैंने डायरेक्ट वहाँ पे 4 क्वेश्चन करके आ गई, जिसमें मेरे 3 मार्क्स का लॉस हो गया और घर आने के बाद वो देखना पड़ा। तो आपको नोट को यहाँ पे पढ़ना है और देखना है कि डायरेक्शन क्या दी हुई है। ऑल 5 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। वेरी शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सेडिंग 75 वर्ड्स। आपको सभी क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, और ये जितने भी क्वेश्चंस है ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ कलरीमेट्री। कलरीमेट्री के सिद्धांतों को लिखिए। कलरीमेट्री एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए आपके बॉटनी के, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बियर और लैम्बर्ट लॉ को लेके। तो ये टॉपिक हमारा सेक्शन ए बी सी मीन्स 3 मार्क्स, 7.5 मार्क्स एंड 15 मार्क्स में हमें देखने को मिल सकता है। तो कलरीमेट्री आप कीजिएगा, ये मस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि जो क्वेश्चंस दिया हुआ है सेकंड, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक। आपको प्रोसेस बतानी है माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स की। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी का आपको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बताना है। और गाइज मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहूँगी कि जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी है वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर बीएससी आप कर रहे हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इस क्योंकि ये एक वाइड क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी सारे सब टॉपिक है, तो डायरेक्टली कई बार क्या होता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ही पूछ ली जाती है 15 मार्क्स में, और कई बार उनके सब टॉपिक पूछ लिया जाता है। जैसे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी में हम पढ़ते हैं एल्गल ब्लूम पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हम पढ़ते हैं, डायटोमाइट अर्थ पढ़ते हैं, अगार अगार पढ़ते हैं, एल्जिनेट पढ़ते हैं, ये सभी सब्सटेंस से, यहाँ तक कि हम क्लोरेला पढ़ते हैं, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, ये सब एल्गी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। तो देखिए इन सब से शॉर्ट नोट भी पूछे जा सकते हैं। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी आपको करना ही करना है, मस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, राइट अबाउट प्लांट डिजीज सिम्टम। प्लांट डिजीज सिम्टम में से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पे तो कि आपको प्लांट डिजीज सिम्टम कुछ लिखने हैं, 3 मार्क्स में है, लेकिन ये डिटेल में भी पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ इसमें कमेंट अपॉन में देखने को हमें मिल जाता है कि रोड सिस्टम सिम्टम बताइए आप, नेक्रोसिस, हाइपरट्रॉफी, हाइपरलेशिया, ये सब सिम्टम आप शॉर्ट नोट में दीजिए इन ब्रीफ। सो इसको आपको डिटेल में करना है, यहाँ पर तो ये 3 मार्क्स में ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 हियर, गिव द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये क्वेश्चन इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये इतना इजी सा होता है तो आपको ये करना ही करना है। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस आप सभी 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के डिफरेंसेस, तो आप कर लीजिएगा।
अब हम चलते हैं सेक्शन बी में। तो हमने यहाँ पे देखा कि इस पेपर में सेक्शन ए जो है उसके सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए। सेक्शन बी में हमें नोट पढ़ना ही है। जैसे लिखा हुआ है, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरी 7 हाफ मार्क्स, शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सेडिंग 200 वर्ड्स। तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है सेक्शन बी को कि आपको कोई 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 3 क्वेश्चंस में से, और एक क्वेश्चन 7.5 नंबर का है, और आपको ध्यान रखना है कि 200 शब्दों से ज़्यादा आप क्वेश्चन का आंसर न दें। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ फंगस दैट कॉज ब्लैक रोड डिजीज ऑफ पोटैटो। यहाँ पे दिया हुआ है ब्लैक रोड डिजीज ऑफ पोटैटो। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ब्लैक रोड डिजीज ऑफ पोटैटो, लेकिन इन्होंने दिया हुआ है तो आप कर लीजिएगा इसको भी। नेक्स्ट हम देखते हैं, डिस्कस इन ब्रीफ द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये देखो एग्जाम पेपर में दिया भी हुआ है, तो आपको ये रेडी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन ग्राम स्टेनिंग, राइट डाउन द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ स्टेनिंग इन माइक्रोबायोलॉजी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर योर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप देख दे रहे हैं कि ये जो ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस है ये आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में प्रैक्टिकल में भी देखने को मिलती है, जो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होता है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्सटर्नल एग्ज़ाम में और बहुत इंटरनल एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस आपको डिटेल में करना है, जो कि आप जानते ही है ये एक टेक्निक है आइडेंटिफिकेशन की। बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं हम इससे कि बैक्टीरिया कौन सा है, ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। सेक्शन सी, आंसर एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 15 मार्क्स, आंसर इज रिक्वायर्ड इन डिटेल। सेक्शन सी आपको 15 नंबर का है, और ये वो सेक्शन है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। मीनिंग यहाँ पे ये है इसका कि 15 नंबर बहुत होते हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए, और 3 क्वेश्चन हमें करने हैं, तो 45 मार्क्स हमारा ये सेक्शन लेता है, सबसे बड़ा सेक्शन है। और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें आंसर इनको डिटेल में चाहिए। ये यहाँ पे शब्द नहीं दे रहे कि आपको 200 में करना है या 15 वर्ड्स में जितना करना है उतना नहीं है। यहाँ पे 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और आपको डिटेल में देना है। तो ध्यान रखिएगा, आप यहाँ से 2 से 3 पेपर आराम से कर दे कंप्लीट। और साथ ही ध्यान दीजिएगा कि बायोलॉजी में डायग्राम मस्त होते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि जितने भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करें वहाँ पे फ्लो चार्ट या डायग्राम ज़रूर बनाएं। तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज एंजाइम इमोबिलाइजेशन, डिस्कस वेरियस मेथड एंड एडवांटेजेस ऑफ दिस प्रोसेस विद सूटेबल एग्जांपल। कि एंजाइम इमोबिलाइजेशन क्या है, इस प्रक्रम की विभिन्न पद्धति, उसके लाभों को उपयुक्त उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। एंजाइम का फिक्सेशन का जो मेथड है आपका यूनिट फर्स्ट में ही हमारा यूनिट सेकंड में हमें देखने को मिलता है। ये आपको करना है डिटेल में, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है ये क्योंकि शॉर्ट में भी ये पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइकोराइजा एज बायो कंट्रोल एंड बायो फर्टिलाइजर। माइकोराइजा यूनिट 5th, आपको मैं बता दूं यूनिट 5th में 3 टॉपिक है, लाइकेन, माइकोराइजा और मशरूम कल्टीवेशन। और आप को जानकर शायद खुशी भी हो इस बात की, क्योंकि ये तीनों ही टॉपिक जो है बहुत इजी है, और ये तीनों ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है। मीन्स हर साल एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं, तो आपको तीनों टॉपिक में से कोई भी स्किप नहीं करना है। मीन्स लाइकेन अच्छे से करना है, मशरूम कल्टीवेशन डिटेल में करना है, और माइकोराइजा में एक्टो और एंडो माइकोराइजा दोनों ही आपको कंप्लीट करने हैं लर्न। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइनोबैक्टीरिया। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसका स्ट्रक्चर और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखना है। जैसे आप बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में हाइड्रोसिस जो डेवलप होता है उसके थ्रू वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले टॉपिक से कवर हो जाएगा आपका, साइनोबैक्टीरिया को आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये यूनिक क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आता नहीं है जनरली हमारे एग्जाम में, लेकिन फिर भी इन्होंने प्लांट पैथोलॉजी को एग्रीकल्चर से रिलेट किया है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन एग्रीकल्चर, एक्सप्लेन द इन डिटेल द वेरियस सिम्टम ऑफ प्लांट डिजीज विद सुटेबल डायग्राम एंड एग्जाम्पल।
आप सभी जानते हैं प्लांट पैथोलॉजी में हम प्लांट डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं, कैसे होता है, क्यों हो रहा है, मैनेजमेंट वगैरह सब। तो हम देखते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी को एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है। एग्रीकल्चर तो जॉइंटली जुड़ा हुआ है प्लांट्स से, तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बात जो इन्होंने बोली है। एक्सप्लेन इन डिटेल द वेरियस सिम्टम ऑफ प्लांट डिजीज विद सुटेबल डायग्राम एंड एग्जाम्पल। आपको ध्यान रखना है, जैसे पहले भी मैंने बताया था कि प्लांट डिजीज सिम्टम पूछे जाते हैं और इसी पेपर में सेक्शन ए में 3 मार्क्स में प्लांट डिजीज सिम्टम पूछे भी गए हैं। तो प्लांट डिजीज के जो सिम्टम है, रोट, स्मर्ट, मिल्ड्यू, नेक्रोसिस, हाइपरट्रोफी, हाइपरलेशिया, ये सभी आपको डिटेल में करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फ्लॉविंग: बैक्टीरियोफेज, हेटोसिस, टोबैको मोज़ेक वायरस, बोर्डेक्स मिक्सचर, अगार अगार। सो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे हैं इस यूनिट के, वो सभी इम्पोर्टेंट है, इक्वली बेनिफिशियल है फॉर योर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड फॉर योर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। मीन्स आपको कंप्लीट पेपर में ये देखने को मिल ही जाएंगे। सो आप इसमें से एक भी टॉपिक स्किप मत कीजिएगा, इन सभी टॉपिक को आप डिटेल में कीजिएगा। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बता रही हूँ कि लॉन्ग जो है, लॉन्ग में हमें 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक तो ये बोल देते हैं कि आप डिटेल में कीजिए, एक इनका बोलना होता है कि डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफरेंस दीजिए, या फिर ये क्या करते हैं कि राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। मीन्स 4-5 शॉर्ट नोट दे देते हैं, 2 दे देते हैं, उसको 15 मार्क्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ 5 दिए है तो इन्होंने क्या किया कि एक शॉर्ट नोट 3 मार्क्स में डिवाइड कर दिया। ये 2 देगा तो आप 15 का हाफ हाफ कर लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। तो सारे ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आपको ये करने हैं। नेक्स्ट पेपर हम देखते हैं यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी। इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सेक्शन ए में सभी को करना है। और यहाँ देखने को हमें मिल रहा है कि ये जो 10 क्वेश्चन है यहाँ पे 3 मार्क्स का एक है। अभी ये जो पैटर्न है ये हमारी यूनिवर्सिटी का नहीं है, लेकिन क्या है कि ये जो क्वेश्चंस इन्होंने दिए हुए हैं इस पैटर्न में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी यूनिवर्सिटी के लिए, मासाकुर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए, और साथ ही मैंने शुरुआत में भी कहा था आपको अदर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए भी यह इक्वली बेनिफिशियल है। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ फर्मेंटेशन, नेक्स्ट लैमिनार एयर फ्लो, एंड नेक्स्ट वन इज माइकोप्लाज्मा, प्लाज्मिड, रिजर्व फूड इन एल्गी, हेटेरोथैलेज्म इन फंजाई, ecological importance of lichen, Koch postulate, biocontrol, biological control, little leaf disease of brinjal। सभी टॉपिक मस्ट है, आपको करना है। इसमें से आपको डिटेल में करना है कोच पोस्टुलेट, क्योंकि ये लॉन्ग में पूछा जा रहा है 15 मार्क्स में। लैमिनार एयर फॉर डिटेल में आपको करना है, साथ ही इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेन और लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल आपको डिटेल में लर्न करना है। सेक्शन बी में इन्होंने किया है अटैम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड्स, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। यहाँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन को 4 मार्क्स में आंसर करना है। इम्पोर्टेंट है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम में। नेक्स्ट टॉपिक इज राइट शॉर्ट नोट ऑन राइजोपस अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया सोलेनी जो फंगस है वो क्या करते हैं, डिजीज कोज करती है। कौन सी? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, वो यही पूछा हुआ है इन्होंने। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन ब्रीफ द मेथड ऑफ मशरूम कल्टीवेशन एंड राइट द नेम ऑफ एनी 2 एडिबल मशरूम। जैसा मैंने आपको बताया भी था अभी कुछ देर पहले कि यूनिट 5 में 3 टॉपिक है, तीनों ही मस्ट है, तीनों ही इक्वली बेनिफिटेड है आपके एग्जाम के लिए, और मोस्टली हमें 15 मार्क्स में मशरूम कल्टीवेशन देखने को मिलता है। और ये टॉपिक बहुत इजी भी है कि कैसे आपको मशरूम को कल्टीवेट करना है। सो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मशरूम कल्टीवेशन आप अच्छे से करें, और साथ ही एडिबल मशरूम कौन से हैं वो आप ध्यान रखिएगा। जैसे हमें पता भी है कि 7000 स्पीसीज है एगेरिकस की, जिसमें से 100 स्पीसीज ओनली एडिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फ्लोइंग मैकेनिज्म ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस इन प्लांट एंड देन बोर्डेक्स मिक्सचर। बोर्डेक्स मिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखो अगेन ग्राम स्टैंडिंग से क्वेश्चन आ गया है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको आपको डिटेल में करना है, 15 मार्क्स के लिए रेडी इसको आपको करना है।
सेवन क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ पैथोजन, डिजीज, सिम्टम एंड कंट्रोल मेजर ऑफ वाइट रस्ट ऑफ डिजीज ऑफ क्रूसीफर। वाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफर को आपको डिटेल में, आप कोई भी डिजीज़ करें यूनिट 7 से आप ध्यान दीजिएगा, उसमें उसका पैथोजन मतलब कॉजल ऑर्गेनिज्म को डिटेल में करना है लगभग 5 से 6 लाइन में, सिम्टम को करना है 8 से 10 लाइन में, और फिर उसका कंट्रोल मेजर भी आपको 5 से 6 लाइन में बताना है। साथ ही आप ध्यान दें कि यहाँ पे आप डिजीज साइकिल अगर बना सकते हैं या डिजीज सिम्टम का आप डायग्राम बना सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा और एग्ज़ाम में आपको मार्क्स दिलाने में काफ़ी अच्छा साबित होगा। सेक्शन सी, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 450 वर्ड्स। यहाँ पे 10.5 का सिंगल वन क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल विद द हेल्प ऑफ वेल लेवल डायग्राम। बैक्टीरियल सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको बनाना है डायग्राम की हेल्प से। जब ये कहेगा ना कि विद द हेल्प ऑफ वेल लेवल डायग्राम, तो आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना है और डायग्राम में मेंशन करना है उनके नेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी विद स्पेशल एम्फेसाइज ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन इम्पोर्टेंट है, साथ ही इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पे डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई गिवन बाय एलेक्सोपोलस एंड नेम्स अप टू क्लासेस। फंगस का क्लासिफिकेशन जो एलेक्सोपोलस ने दिया था वो आपको डिटेल में रेडी करना है। और क्लासिफिकेशन जब आप करें तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप ज़रूर रेडी करें। मीन जो फ्लो चार्ट होता है कि जैसे दिखा दिया फंगस को डिवाइड किया हमने एस्कोमाइकोटिना बेसिडियोमाइकोटिना, इस तरह से फिर उसको डिवाइड किया, इस तरह से आप शो कर दे। इससे क्या होगा कि आपके पेज ज़्यादा भरते हैं और एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है और वो पूरे मार्क्स आपको दे देता है। एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ डिजीज साइकिल ऑफ पैथोजेनिक फंगस। जो डिजीज साइकिल होती है पैथोजेनिक फंगस की वो आपको यहाँ पे करनी है। नेक्स्ट एग्ज़ाम पेपर हम देखते हैं। यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी का हो गया है हमारा, ये एक पेपर हमने रेडी किया था अभी। नेक्स्ट बॉटनी 2023 का पेपर देखते हैं। 2023 का आपका ये मेन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पेपर है मासाकुम यूनिवर्सिटी का। और मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ, ये क्वेश्चन आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी में आप बीएससी कर रहे हो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके एक्सटर्नल में पूछे ही जाएंगे, तो आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें से स्किप नहीं करना है। स्पेशली ये जो कमेंट अपॉन वाला है जिसमें इसने कहा है, देखो, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। ऑटोक्लेव, प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, प्लानोगेमी, हेटरोसिस्ट, अगार अगार, केसी मेहता, IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, क्लैंप कनेक्शन। इसमें से मोस्टली सभी जितने भी इन्होंने दिए हुए हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सेक्शन बी में आपको कोई 4 क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं। इन 4 क्वेश्चन में से आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे आपको टिप्पणी लिखनी है। फिर हम देखते हैं कि डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। वापस से कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ देखने को हमें मिल रहा है कि कैसा है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है बैक्टीरिया का। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फ्लोइंग, नेचर ऑफ वायरस एंड TMV। यहाँ पे TMV मस्ट है बिकॉज आप सभी जानते भी है कि TMV टोबैको मोज़ेक वायरस, ये फर्स्टली टोबैको में डिस्कवरी भी की गई है। साथ ही एक डिजीज़ भी है टोबैको मोज़ेक डिजीज़, उसको आपको करना है क्योंकि कोरिलेट करता है और पूछे जाता है। TMV का डायग्राम के साथ करना है आपको। What are the various type of spore found in algae? Describe in brief। ये क्वेश्चन आपके मासाकुमरी एग्जाम पेपर में दिया हुआ है और इस क्वेश्चन से शॉर्ट नोट भी बनता है, इसको आप डिटेल में कीजिएगा। मीन्स यहाँ पे 7.5 नंबर का है लेकिन आपको डिटेल में इसको करना है, 15 मार्क्स में रेडी करना है, जिससे आप अगर शॉर्ट नोट में पूछा जा रहा है तो बता सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन जरूरी नहीं कि डायरेक्ट आए कि वेरियस टाइप के आप स्पोर बताइए जो कि अलगी में हमें मिलते हैं। ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है, जैसे डिफरेंट स्पोर जो है एप्लानोस्पोर, जू स्पोर, इनको शॉर्ट नोट में ये डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, यहाँ तक कि 7.5 नंबर या 15 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट इन बिटवीन प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट, जैसे वो प्राइमरी इनोकुलम और सेकेंडरी इनोकुलम है उस तरह से। व्हाट इज सिम्बायोसिस, हाउ द लाइकेन आर बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस। तो आपको जैसे मैंने 2 बार रिपीट कर दिया, यूनिट 5th इम्पोर्टेंट है। लाइकेन
माइकोराइजा और मशरूम कल्टीवेशन। तो ये जो मशरूम कल्टीवेशन, ये जो लाइकेन है, ये इम्पोर्टेंट है। साथ ही सहजीवी संबंध आपसे डायरेक्टली शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि हम देखते हैं एल्गी में भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमें देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ फंगस में भी देखने को मिलता है और फिर बैक्टीरिया में भी। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम में डायरेक्ट ना आके डिफरेंट टाइप से हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसको करना है आपको। What do you understand by disease symptom? List the symptom of smut and rust disease. आपको डिजीज सिम्टम, प्लांट पैथोलॉजी में जो डिजीज होती है उनके जो सिम्टम है उसको आपको बताना है, उसको करना है आपको डिटेल में, और उसमें से शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं। सेक्शन सी, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन सिर्फ करने हैं आपको। यहाँ पे दिए हुए हैं इन्होंने 4 क्वेश्चन। तो राइट एन ऐसे ऑन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंगस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंगस से क्वेश्चन है आपका, लेकिन आप ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको मैं 2 स्टार ना दूंगी, 2 स्टार दूंगी, जबकि एल्गी जो में जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पूछा जाता है वो 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, मतलब उससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ कलोरीमेट्री। कलोरीमेट्री देखो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आया था, ये इंपॉर्टेंट है। कलोरीमेट्री में इसका स्ट्रक्चर और प्रिंसिपल में जो हम पढ़ते हैं बियर और लैम्बर्ट लो विद डायग्राम आप कीजिएगा उसको, क्योंकि डायग्राम बहुत ईजी है और आप इजीली इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब सिम्टम, कॉजल एजेंट एंड कंट्रोल मेजर ऑफ रेड रोड डिजीज ऑफ शुगर कैन। गन्ने का लाल सड़न रोग। जो भी आप प्लांट डिजीज़ करें उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि उसके 3 टॉपिक करने हैं आपको। जैसे प्लांट डिजीज़ का सिम्टम, कि अगर डिजीज़ होने को मिल रहा है कि किसने वो डिजीज़ की है, कॉजल ऑर्गेनिज्म। फिर हम एक टॉपिक और इसमें कवर करेंगे कि कॉजल ऑर्गेनिज्म के बाद में हमें देखना है यहाँ पे डिजीज़ मैनेजमेंट, की जो डिजीज़ हुई है उसको मैनेज हम कैसे करेंगे, उसको ठीक कैसे करेंगे। और रेड रोड डिजीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, टोबैको मोज़ेक डिजीज़, वाइट रस्ट ऑफ क्रोसिफर, सिट्रस कैंकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप इनको कर के जाइएगा, जिससे अगर क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द नीड ऑफ पेस्ट डिजीज़ मैनेजमेंट सिस्टम। पेस्ट इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन आता है डिटेल में, तो IPM को बहुत अच्छे से कीजिएगा आप। Okay, thank you so much for watching this video. I hope this video is beneficial for your exam point of view, और इससे क्वेश्चन आपके बनेंगे, फिर आप इसको अच्छे से अटैम्प्ट करके आएंगे, जिससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि जितना भी सिलेबस आपको दिया है यूनिवर्सिटी ने, वो सारे ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है, बट ये आपको करके ही जाना है। Okay, thank you so much for watching this video in detail.